हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस और एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम लाइंड अप है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आईबीपीएस पीओ का भी एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड करा है तो डाउनलोड कर लीजिए आईबीपीएस की साइट पे जाके। 23 और 24 तारीख को उनके एग्ज़ाम लाइन अप किए हुए हैं। तो आईबीपीएस पीओ की तैयारी भी कैसे करनी है लास्ट 7 दिनों में, उसके लिए मैं वीडियो एक बना के लाऊंगा कल। तो आज की क्लास में जो मैं क्लास अपनी रन कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आईपीपी और एसबीआई क्लरिकल को लेके, क्वांट सेक्शन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसका पार्ट 8 कर रहा हूँ। उससे पहले 7 पार्ट मैंने करा दिए। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखें। 2018 से लेके 2024 तक जो भी अर्थमेटिक क्या बोलते हैं सीरीज कोआर्डिकेशन जो भी आ रखी है उसकी मैं क्लास लेता हूँ, जिससे कि आपको पता लग सके कि भी क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग रहती है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास डिज़ाइन की है। और मैं बहुत मिनी क्लास बनाता हूँ 10 से 15 मिनट की, जिससे आप जब भी आप फ्री माइंड बैठे हो तो रील स्क्रॉल करने के बजाय ऐसे छोटी छोटी वीडियो को गो थ्रू हो जाएं, जिससे आपको भी फ्रेमिंग जानने को मिले। यदि आप सेवल मत कीजिए, लेटे लेटे आप वीडियो की फ्रेमिंग देख लेंगे, वीडियो गो थ्रू हो लेंगे, तो आपका क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट भी एक अच्छे माइंड अप कैचअप करेगा। और आप रिलेट कर पाएंगे भी इस क्वेश्चन को इस तरह फ्रेमिंग आती है और हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होता है कि हर किसी का क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके अलग होते हैं, तो उसी प्रकार ही मैं भी जैसे सोल्व करता हूँ उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह ही जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तब तक ये वीडियो आती रहेंगी, तो आपको फायदा ही होने वाला है एट द एंड। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फिर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन ये है। तो चलिए क्वेश्चन करिए सोल्व। क्या बोल रहा है, आप भी सोल्व कीजिए, मैं भी सोल्व करता हूँ। क्या बोल रहा है, एक वैल्यू है, मशीन की वैल्यू दे रखी है 6250। ठीक है, ये बोल रहा है वो डिक्रीज हो गई है 10% से पहले साल में। फिर बोल रहा है सेकंड ईयर में भी कितना 20% डिक्रीज होगी और 30% डिक्रीज होगी है तीसरे ईयर में। ठीक है, अब उसने पूछा आफ्टर 3 ईयर, मतलब इतनी वैल्यू डिक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू क्या है। अब देखो, अब ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये सक्सेसिव है, पहले 10% हुई, फिर 20% हुई, फिर 30% हुई। ठीक है, या तो आप रेशो बना लो, लेकिन रेशो से बढ़िया अपने को क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 3 साल के बाद क्या वैल्यू है। तो अपने सक्सेसिव मेथड लगाएंगे इसमें। जो सक्सेसिव मेथड अपनों ने पढ़ा है उसको लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो देखिए। उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब देखो डिक्रीज हुआ है तो माइनस लेके चलेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस में माइनस, डिस्काउंट माइनस होता है, डिक्रीज मतलब कम हुआ है तो माइनस। तो पहले इन दोनों को लेंगे, ठीक है, 10 और 20 को, फिर जो इनका आएगा फिर उसको 30 से लेंगे। ठीक है, तो -10 -20। अब 10 -10 का और -20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। तो दो दो जीरो कट गई। अब क्या हुआ -30 प्लस 20, तो मतलब क्या हुआ ओवरऑल क्या आया -28%। अब आफ्टर 2 ईयर पूछता तो -28%, मतलब वैल्यू निकाल देते 100 में से 28 घटा के 72% की। लेकिन उसने तीसरा साल भी लेंगे, तो तीसरे साल के लिए क्या करेंगे -28 जो उन्होंने निकाला कैलकुलेट करके -30। ठीक है, ओके। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 840। 28 दिया 84 होता है, 840 बटे में 100 होता है। तो एक जीरो से एक जीरो की और एक जीरो से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हुआ एग्जैक्ट में -58। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा 8.4 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट क्या करेंगे तो क्या आएगा 40.6 आ जाएगा और माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीज है। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर एक्चुअल में खुद की कितनी है 100% है, 100% होती है। अब डिक्रीज होने के बाद उसका डिक्रीज कितना हुआ ओवरऑल 40.6% डिक्रीज हुआ, और आफ्टर 3 ईयर के बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 100 में से इसको घटा देंगे तो मतलब 6252 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा। 40.6 डिक्रीज हुआ तो 100 में से 40.6 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा आप बताओ। आप कहोगे 59.4 बचेगा, 59.4 बचेगा ना। क्लियर, समझ में आया। तो दोबारा मैं समझा देता हूँ। 30 में से 2 28, 28 और 30 दे रखा है थर्ड ईयर, और प्लस 88.4, तो -58 का प्लस 8.4 करा कितना आया 40.6 आया। इसमें नहीं नहीं 40.6 नहीं, सॉरी सॉरी, 50.6 आएगा ना, 50.6 आएगा। तो 50.6 है ये, तो ये कितना आएगा 49.4 आएगा। 10 में से 4 जाएंगे 6, 9, सॉरी 49.6 आएगा। ठीक है, 49.6 आएगा। ठीक है, समझाने में थोड़ा कैलकुलेशन होता है। ठीक है,
तो एक्चुअल में रहा कितना, 49.6 माइनस करेंगे तो 50.4 रहा, ठीक है। तो 6250 का 50.4% निकालेंगे, परसेंट मतलब नीचे 100 आ गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो आएगी, क्लियर। मतलब अपने को 6250 की वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू निकालनी है, 50.4% निकालनी है। क्यों, क्योंकि अब तीनों का सक्सेसिव निकाला तो कितना आया, 49.6% आया, जो कि है माइनस, जो कि डिक्रीज हुआ। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी रह गई, मान लो 100 थी, 49.6 निकल गई तो रह कितनी गई, 50.4 रह गई। 50.4 रह गई, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को एक्चुअल जो वैल्यू थी वो दे रही है, तो उसका निकालेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो आफ्टर 3 ईयर आएगी, ठीक है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब 25 का स्क्वायर 625, तो 25 25 25 625, 25 चौका 100, और 4 से कट किया, 4 एकम 4 और 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 24, ठीक है। अब 25 को 126 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 25 को 1 से करा 25, आगे 2 नंबर है तो 2 डैश लगा दिए, 25 26 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 650 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3150। अब देखो 25 26 का मल्टीप्लाई मुझे याद था, ये मेरी प्रैक्टिस से है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस हो तो ये कैलकुलेशन ऐसे आपको काम में देती है। अब नहीं तो आप 25 को करते हैं, 25 दूना 50 करते, 150 करते हैं, अब मैं ये करके जल्दी से आंसर निकल जाता। तो ये मिली सेकंड ही आपके आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपको करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है, जिससे कि क्या होगा, आपको पता लग सके कि भाई एक्चुअल में क्या आंसर हो सकेगा और कैसे आपने को प्रोसेस फॉलो करना है इसमें, ठीक है। तो ये था इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको सक्सेसिव मेथड से निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन वाला है, ठीक है, इसको भी कीजिए आप। क्या बोल रहा है, एक गांव की पॉपुलेशन है 9800, उसमें इंक्रीज हुआ है मेल में कितना, 8%, मतलब प्लस का 8%, ठीक है। दैट फीमेल, फीमेल कितनी 5% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। और बोल रहा है पॉपुलेशन बिल, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी होगी, 10,458। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ एलिगेशन का दिमाग में आ रहा है, यदि इस क्वेश्चन को देख के एलिगेशन माइंड में आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है कि आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करके मेथड को ग्रैब कर रहे हो कि कौन सा मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेल अलग है, फीमेल अलग है, दो अलग अलग पोर्शन, ओवरऑल आपको ओवरऑल परसेंट क्या है, तो ओवरऑल परसेंट यहां से निकाल लेंगे। तो 10,458 में से 9800 माइनस करेंगे तो ओवरऑल कितना बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा, आप कहोगे सर ओवरऑल बढ़ा है 658 बढ़ा, ओवरऑल कितना 658 बढ़ा, और किस पे बढ़ा, 9800 पे बढ़ा, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, ये ओवरऑल परसेंट आ जाएगा, सीधी बात है। 0 से 0, 2 से कट किया 49 आया, 2 से कट किया 329 आया, ठीक है। अब 49 लगभग अपने को पता है 7 का फैक्टर होता है, तो 7 से ट्राई करो, 7 से कटता है, 7 चौक 28 और 7 7 49, तो ये 7 से कटता है, 7 में, ठीक है। तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा, 47.7% बढ़ा प्लस में। तो चलिए ओलिगेशन लगा के देखें, मेल फीमेल, मेल कितना प्लस का 8, फीमेल कितनी प्लस की 5, और ओवरऑल कितना बढ़ा है 47.7 प्लस का, ठीक। अब देखो ये बीच में आ रहा है, लेकिन इसको आप एक्चुअल पॉइंटों में निकालेंगे तो 5 और 7 के बीच में ही आएगा, 7 6 42, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 6 5 8 के बीच होता है, तो मतलब अपनों ने सही फॉर्म आप साथ साथ में वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको एलिगेशन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 8 में से 47.7 घटाएंगे तो 8 7 56, 56 में से 47 जाएगा तो कितना आएगा, 48 में से 56 में से 47 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 9.9/7 आएगा, क्लियर। और 47.7 में से 5 घटाना है तो एलसीएम लेंगे, 7 5 35, तो कितना आ जाएगा 12/7, ये रेशो हो गया। अब ये रेशो कैलकुलेट, 7 से 7 कैंसिल, सिंपल, क्योंकि दोनों इक्वल है, और 3 से काट दो, 3 चौका 12, 3 3 9, तो मेल और फीमेल का रेशो क्या आ गया, 4:3 आ गया। और ये कब का रेशो है, शुरू में इंक्रीज डिक्रीज, शुरू में पहले का रेशो है, पहले का मतलब शुरू में जब ये नंबर थे तो उसमें पूछा है ये रेशो 4 7 में है, तो 7 रेशो की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 9800, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 14 7 98 होता है, 1400 होगी। अब पूछी किसकी है, व्हाट द नंबर ऑफ मेल्स, मेल की पूछी है, ठीक है। तो 4 रेशो की वैल्यू पूछी है, तो इंटू 4 कर दो, 14 चौक 56 आ गया, 5600 हो जाएगा। तो मेल कितने 5600 हो जाएगा, ठीक है। तो मेल कितने होंगे 5600, तो ऑप्शन नंबर सी। अब यही फीमेल पूछता तो अपने किसकी 3 की वैल्यू निकालते, तो 3 की वैल्यू क्या आती 4200 आ जाती, क्या जाती 4200 आ जाती, क्लियर। मेन क्या था, ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, लेकिन मेन था कि इसके अंदर एलिगेशन मेथड लगाना कैसे पॉसिबल है, उस चीज को आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड अपने लगा सकते हैं।
ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ना कि एलिगेशन मेथड की कितनी अच्छी प्रायोरिटी है। हर चैप्टर वाइज में, जैसे एसआई में भी लगता है, मिश्रण में भी लगता है, देखो परसेंटेज वाले टॉपिक में भी लग गया। एलिगेशन एक प्रोसेस है जो आप किसी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो अप्लाई जहाँ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सही में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ मेन है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें फिर जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा अपने को टाइम नहीं बाउंड करना है, अपने को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है और आंसर निकालना है और प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 300% क्या है, शुगर है। शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर है, 40% शुगर है। कोई भी सॉल्यूशन कितना होता है, 100% होता है, अपने को पता है। अब 40% शुगर है तो 60% पानी होगा, ऑब्वियस बात है। 60% क्या होगा, पानी होगा। तो पानी कितना, 60, शुगर कितनी, 40। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया, 3:2 हो गया, 3 रेशो हो गया। अब इसको 20 दिए 60, 20 दूना 40। ये धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ लगे, ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी भी करा दूँ। अब बोले उसमें शुगर ऐड करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिससे अपने को कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। इसमें उसको 50% सोल्यूशन बनाना है, शुगर को मिलाने का 50% सोल्यूशन बनाना, तो 50% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, 50% शुगर में 5 पानी होगा, तो 50:50 क्या हो जाता है, 1:1 हो जाएगा, आधा आधा होगा। ठीक है, लेकिन अब उसको मिलाना क्या है, शुगर मिलानी है, लेकिन फिर पानी तो वही रहेगा, रेशो तो वही रहेगा। यदि शुगर मिलानी है तो शुगर ज़्यादा बढ़ेगी, पानी का रेशो तो वो रहेगा। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करें, इसको 3 बना दो, 3, इसको भी 3 बनाए। ठीक है, अब पानी सेम है तो अपने अकॉर्डिंग अब सही है। और यहाँ पे कितना रेशो बढ़ा है, 1 रेशो बढ़ा है। लेकिन उसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है कितनी वैल्यू बढ़ेगी, अपने तो रेशो बढ़ा दिया कि 1 रेशो बढ़ रहा, आंसर ये आ गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी। तो शुरू में 5 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 रेशो की वैल्यू दे रखी है 300। ठीक है, 1 रेशो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, और एग्जैक्ट पूछी कितनी, 1 की पूछी है, तो 60 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 60% उसको, 60 kg उसको क्या है, शुगर मिलानी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया। यदि मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा रेशो बनता जो 2 रेशो, 2.5 रेशो, 5 रेशो, ऐसा कुछ बनता, तो उसके अकॉर्डिंग निकालते। अब अपने ने पहले 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब उसमें पूछिए उतने की निकालेंगे, इसमें पूछिए 1 रेशो ही बड़ा है अपने अकॉर्डिंग, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी, 60 kg। तो ये बहुत ईजी, बहुत ही रेशो मेथड है जो अपने कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं क्वेश्चन पेपर में। जितना आप कम टाइम लेंगे और कम लिखेंगे क्वेश्चन करने में, आपको अंडरस्टैंडिंग माइंड में जल्दी से जल्दी डेवलप करनी है, वो आप क्वेश्चन कर करके ही कर पाएंगे। तो मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लासें, कि आपको पता लग पाए कि भाई एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या लगाना है और वो एग्जाम के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास में। टाइम एंड वर्क का, ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 मैन 3 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डे। तो ये वाला जो MDH वाला जो फॉर्मूला होता है ना, MDH होता है, उस पर डिपेंड है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में तो देखो 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया, आपको सर वर्क आ गया। ठीक है, अब इक्वल टू सेम वर्क कर रहे हैं तो इक्वल टू सेम वर्क होगा ना, 3 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। क्लियर, तो ये भी वर्क है, दोनों वर्क सेम है तो दोनों वर्क सेम कर दिया। अब 2 से कट करिए, 2 5 10, 2 चौक 8। क्लियर, अब इसको अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 10m प्लस 15 वुमेन इक्वल्स टू 12m प्लस 8 वुमेन। क्लियर, तो अब क्या करो, 10m को इधर ले जाओ, 12 बड़ी वाली संख्या, और 8m को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 7 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन। ठीक है, 12 में से 10 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7। ठीक है, तो अब रेशो निकाल लेते हैं मैन और वुमेन का, इफिशियंसी आ जाएगी। तो 7 और 2, क्योंकि वुमेन इधर चली जाएगी और 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो मैन की इफिशियंसी कितनी, 7, वुमेन की कितनी, 2। क्लियर, अब पूछ कर है देन 2 मैन और 1 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम आता है, वर्क इक्वल टू इफिशिएंट इनटू टाइम वाला। ठीक है, अब वर्क अपने निकाल लेते हैं पहले, 2 × 7 करेंगे, 2 × 7 14, 14 प्लस इसमें रख रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 × 2 6। ठीक है, और इंटू कितना, 10 दिन में, तो ये वर्क आ गया अपॉन। अब अपने को टाइम निकालना है, टाइम पूछा है तो वर्क हो गया, नीचे क्या थी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी किस किस की आएगी, जो उसने पूछा है, 2 मैन मतलब एक मैन के साथ 2 मैन की कितनी, 14। ठीक है, प्लस एक वुमन कितनी, 2। क्लियर, अब इसको सॉल्यूशन कर लो,
20 इंटू 10 अपॉन 16। तो ये अपना क्या है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। सोल्व कर लो इसको जल्दी जल्दी। 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 5 10, 2 2 4, तो 25/2 आ गया। तो 25/2 मतलब 12.5 डे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना बी। क्लियर। MDH फॉर्मूला इसमें लगेगा और उसके साथ वर्क इफिशिएंसी टाइम का जो रिलेशन होता है वो लगेगा, ठीक है। तो अपने को हर चीज, हर वेपन अपने माइंड में रखना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन बनानी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उतने ज्यादा आप सोच पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं और इतनी जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आप करेंगे तो आपका नो डाउट कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर बिना किसी देरी के। तो अपने क्वेश्चन करने से डिपेंड है, ज़्यादा यदि कोई बात बतानी है या कुछ बताना है उसकी अलग वीडियो मैं बना देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के टाइम में पार्ट करी प्रैक्टिस के क्वेश्चन बना रहा हूँ तो प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है। चलिए ये करिए, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक मैन कैन रीच ए सर्टन प्लेस, कोई जगह पे वो 30 घंटे में पहुंच रहा है। फिर वो क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को 1/15 कम कर रहा है और वो 10 किलोमीटर कम जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड निकालनी है, ठीक। अब देखो अपने को पता है क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्लियर, समझ में आता है। अब मान लो, अब उसने कितनी कम करी है, 1/15 कम करी है। तो मान लो पहले केस में 15 स्पीड थी, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। तो दूसरे केस में स्पीड कितनी, 14, ठीक है, ठीक है। अब वो 10 किलोमीटर कम जा रहा है, अब 10 किलोमीटर कम जा रहा है, टाइम का कोई इसमें दे रखा है, केवल 30 घंटे लग रहा है पहुंच रहे हैं, मतलब उसमें 10 किलोमीटर कम जा रहा है, स्पीड कम कर रहा है, तो ठीक है, टाइम उतना ही है, तो टाइम कांस्टेंट है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा, 15/14 होगा। अब इसमें एक रेशियो कम हो रहा है और एग्जैक्ट में कितना कम हो रहा है, 10 किलोमीटर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 10 किलोमीटर कम हो रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर कम हो रहा है। तो एग्जैक्ट कितनी, पहले 15 की स्पीड से आ रहा था तो बरोबर लग रहा था टाइम, बरोबर स्पीड थी, बरोबर डिस्टेंस थी। 1/15 कम किया तो 10%, 10 किलोमीटर कम हो रही है। तो एग्जैक्ट में स्पीड डिस्टेंस कितनी, 150 है, और उसको पार करने में कितना टाइम ले रहा है, 30 घंटे ले रहा है। कितना, 30 घंटे ले रहा है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 150/30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या स्पीड हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसका क्या है, आंसर है। क्लियर, समझ में आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब देखो मान लो इसमें है वो 10 किलोमीटर कम जा रहा है, ठीक है, 140 जा रहा है, 140 जा रहा है जब वो स्पीड कम कर रहा है, ठीक है। तो वो, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो वो आधे घंटे में उसकी स्पीड कितनी होगी, 140 में 140/30 करोगे ना, 140/30, ठीक है। तो इंटू ये स्पीड आई और 30 में कितना जाएगा, वो 140 जाएगा। तो पहले 150 जाता, 140 जाएगा। मतलब कहने का है कि आप दोनों चीज़ निकालते हैं, लेकिन अपने को एग्जैक्ट जो एक्चुअल में उससे निकालेंगे जल्दी आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, समझ में आया। तो मैंने जो क्वेश्चन आज 5 से 6 क्वेश्चन कराए वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा। और जो इन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है कर लीजिएगा। मैं कोई पेड कोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाता हूँ, मिनी छोटे वीडियो बनाता हूँ। मैं बड़े बड़े एजुकेटर की तरह नहीं बनाता हूँ, क्योंकि उसके लिए पूरी टीम चाहिए, वो मैं फिर वो आपके लिए एक पेड कोर्स नहीं। आने वाले टाइम पे मैं जितना हो सकेगा, जितना मेरे को सपोर्ट आप दोगे, सब्सक्राइब करोगे, उसके अकॉर्डिंग मैं भी अपना एक रेशो बढ़ाता जाऊँगा। टाइम अभी जैसे मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो, मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है मैं डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊँ। तो आपकी सपोर्ट से सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में शायद इतना ही क्वेश्चन है। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। और तब तक के लिए, और लास्ट के 7 दिन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़िए आप IBPS PO में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।